हेलो दोस्तों आज का टॉपिक है आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसमें हमने देखा 44 मेंबर्स थे, है ना, फाउंडिंग मेंबर्स। 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, है ना। उसमें हमने जैसे देखा वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के बारे में, है ना, सजेशन दिए गए। एंड 190 मेंबर्स हैं करेंटली। और देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो सबसे पहले है कि जो ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन है उसको फास्टर करना, उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान देना, उसके बाद सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना, सस्टेनेबल ग्रोथ, रिड्यूस पुवर्टी, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी लेके आना। ओके, इसके साथ साथ स्टेबल इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम, है ना। इन सभी ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना। उसके साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव मिशन है, डेट इज इनकरेजिंग एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। ओके, इसके साथ साथ डिस्करेज द डिस्टर्बिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, है ना, जो डिस्करेजिंग कर रही हैं, है ना, ट्रेड को। उसके बाद कोलेबोरेशन विद अदर इंटरक्शन बॉडीज। ओके, जो और भी बॉडीज हैं, है ना, उनके साथ कोलेबरेट करके एक स्टेबल सिस्टम बनाना। ओके, इसके साथ साथ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, जैसे हमने देखा कि जो बीओपी आ जाते हैं, राइट, कुछ कंट्रीज में, है ना, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, बट कुछ कंडीशंस होती हैं उन पे, है ना, क्योंकि वो अपने हिसाब से वो लोग मैनिपुलेट करवाते हैं, है ना, कुछ कंडीशंस को एग्री करवाते हैं, तब जाके कोई लोन दिया जाता है ना। एंड देखो फंक्शंस के बारे में हमने देखा। उसके बाद देखो ये लोग, है ना, टॉक अबाउट कैपेसिटी बिल्डिंग, दैट मीन्स टेक्निकल असिस्टेंस भी देते हैं, और ये बताते हैं कि कैसे अचीव करना है एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। उसके बाद मॉनिटर भी करते हैं इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को, है ना, मेंबर्स कंट्रीज़ की, है ना, क्योंकि ये मेंबर्स कंट्रीज़ को ही तो फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। इसके साथ साथ एचडीआर आता है। देखो एचडीआर एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ओके, उसको समझना मतलब एक तरीके से ईजी है ना, पर अगर आप समझ गए तो बेसिकली देखो एचडीआर एक करेंसी नहीं है ना, इसमें ही है स्पेशल ड्राइंग राइट्स आईएमएफ के अंदर। तो देखो एचडीआर कोई करेंसी नहीं है, पर यहाँ पे ना कुछ चीज़ें डिपॉजिट लाइक आपको एक तरीके से आप बोल सकते हो कि आपके अपने अपने शेयर्स होते हैं हर एक कंट्रीज़ के। ओके, और यहाँ पे 5 कंट्रीज़ की करेंसी हैं। ओके, डैट मीन्स डॉलर, यूरो, ओके, येन, हमारा पाउंड और युआन। ओके, सो बेसिकली 5 करेंसी है, इसको हम बोलते हैं करेंसी बास्केट ऑफ आईएमएफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जनरली ना एचडीआर को जैसे आपके पास आई मीन मैंने एक तरीके से एक शॉप थी, ओके, है ना, उस शॉप पे क्या है कि चेंज नहीं थे। ओके, मैंने उससे फ़ोटो कॉपी करवाई, और उसने मेरे को क्या किया कि उसने बोला कि एक काम करो, मेरे पास चेंज तो नहीं है, आप एक कूपन रख लो। ठीक है, मतलब ऐसे करके उसने क्या किया कि कुछ कूपन्स बना रख लिए, क्योंकि एक्सचेंज का बड़ा सिस्टम था, तो उसने 2 के 5 के ऐसे कूपन बना रखे। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है, ये जो मतलब 5 का कूपन था। ठीक है, अब मेरा फ्रेंड जा रहा था उसी शॉप पे, तो मैंने क्या किया, मैंने उससे बोला कि देख भाई, ये 5 जो है ना, मेरे पास 5 रुपए का कोई कूपन है, वो दुकान पे चल जाता है। ठीक है, तो तू ये रख ले, और है ना मुझे इसके बदले 5 रुपए दे दे। तो उसका भी काम चल गया, मेरा भी काम चल गया। ऐसे ही सेम सिस्टम है कि ना, जैसे यूएसडी जो डॉलर है 43%, 29%, ये है 7.44, 7.59, ओके, 12.28%, ऐसी करके कुछ करेंसीज हैं यहाँ पे डिपॉजिट है ना। तो उसमें क्या है कि अब मैं अपना, जैसे इंडिया ने 2.6% है, अब इसके बदले ना इन 5 करेंसी में से कुछ भी ले सकता है इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली डॉलर लेना चाहे तो डॉलर, यूरो, येन, कुछ भी ले सकता है। ओके, तो बेसिकली यही है कि है ना, इन सभी पांचों करेंसी में से कुछ भी हम ले सकते हैं। ओके, और हमें पर इसको लूज़ करना पड़ेगा, हमारे शेयर्स को लूज़ करना पड़ेगा जो हमारा ये एचडीआर में है। ओके, वैसे ही है, एक तरीके से आप सिक्योरिटी मान सकते हो कि मतलब आपको यूज़ नहीं करना, आपके पास है एक इमरजेंसी टाइम के लिए आपके पास ये सिक्योरिटी है। ओके, रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट्स विद आईएमएफ। ठीक है, ये 5 करेंसी है ना, ये चेंज होती है इन एवरी 5 ईयर्स, बट एचडीआर का जो हम बोले कि एचडीआर का जो वैल्यू है वो डेली चेंज होता है। ओके, तो ये रिव्यू होता है 5 ईयर्स में, है ना, सभी 5 करेंसी का वैल्यूएशंस की कितना कौन सी करेंसी किस पे रिलाई करती है। ओके, नाउ अगर हम देखें आईएमएफ कोटा, देखो आईएमएफ कोटा बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन इन आईएमएफ, आपने आईएमएफ में कितना कंट्रीब्यूशन किया है उस हिसाब से आपको आईएमएफ कोटा दिया जाएगा। इसके साथ साथ एचडीआर अलॉटेड, ओके, इसी के हिसाब से एचडीआर भी अलॉटेड किया जाएगा। एचडीआर इज, देखो डेफिनेशन समझते हैं। एचडीआर इज काइंड ऑफ रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स कंप्राइजिंग लीडिंग करेंसी ग्लोबली एंड क्रिएटेड बाय द आईएमएफ in 1969 to supplement members countries official reserve and
The SDR neither currencies nor the claim, rather it is potential to claim of a freely usable currency of IMF members. That means कि आप देखो इसको समझ सकते हो कि ये कोई बेसिकली ये कोई करेंसी नहीं है ना, और ना ही आप इसमें क्लेम कर सकते हो। ओके, क्लेम मतलब कि इस पे जाके क्लेम नहीं कर सकते, पर ये है ना क्लेम रखने का पोटेंशियल रखता है कि आप कहीं और इसको ले जाके SDR के जो भी आप लाइक शेयर्स वगैरह हैं जो भी हैं वो आप कहीं और ले जाके उसको दे सकते हो और उसकी बदली करेंसी ले सकते हो। IMF क्वाटा, देखो IMF क्वाटा वही बोला मैंने कि आपको कंट्रीब्यूशन के हिसाब से मिलेगा, वोटिंग राइट देता है आपको, है ना, जिसमें 7 पॉइंट समथिंग 17.29 ऐसे कुछ समथिंग USA के पास है। ओके, जहाँ पे IMF को अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो 85% मिनिमम होना चाहिए। ओके, डिपेंड ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इंपोर्टेंस ऑफ कंट्री इन वर्ल्ड। दैट मीन्स कि देखो जो इकोनॉमिक जिस कंट्री की भी जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंपोर्टेंस है ना कंट्री में, वो डिपेंड करता है ओके इस पे IMF क्वाटा पे। एंड इंडिया एंड IMF देखो 2.75 क्वाटा है ना इंडिया का, एंड इसके साथ साथ 2.63 वोटिंग राइट है। नाउ इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज है ना रिजर्व ऑल्सो कॉर्पोरेट SDR, हमारी जो फॉरेन जो एक्सचेंज है ना फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज, सो बेसिकली हमारे फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज में क्या क्या आता है, एक SDR आता है, गोल्ड रिजर्व आता है और रिजर्व ट्रेंच ओके इन IMFF, एंड इसके साथ साथ फॉरेन करेंसी एसेट्स आता है ओके फॉरेक्स रिजर्व में। सो बेसिकली ये क्या है, रिजर्व ट्रेंच इन IMF, बाकी सब तो आप जानती हो SDR गोल्ड रिजर्व ओके, इसके साथ साथ जो हमारा फॉरेन करेंसी एसेट्स है। पर ये क्या है, देखो ये कुछ नहीं है, आप जितना पोर्शन आप IMF में सबमिट कर रहे हो प्रोवाइड कर रहे हो ना, उतना ही आपको अपने हिसाब से, मतलब आपने जैसे कुछ प्रोवाइड किया है ना, कुछ रुपए आपने दिए, तो वो रुपए आप चाहो तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो अपने पर्पस के लिए, उसमें कोई भी कंडीशंस वगैरह नहीं होती IMF की, है ना, क्योंकि आपने उसके सामने वाले बंदे के पास रखे थे तो आप उसको यूज कर सकते हो। ब्रिक्स, नाउ देखो हम कुछ एक तरीके से देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, सॉरी हम पहले सबसे पहले कुछ इंस्टीट्यूशन देखते हैं ओके। सो बेसिकली देखो शार्क वगैरह है ना, और इसके साथ साथ क्वाड वगैरह, इसको ये एक न्यूज़ के पर्पज से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ओके। नाउ सबसे पहले हम ब्रिक्स देखते हैं। ब्रिक्स देखो बेसिकली हम देखें तो यहाँ पे ना ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना ब्रिक्स, उसके साथ साथ ये आप जो ये ब्रिक्स है इसका जो हेड क्वार्टर है डेट इज सॉरी सांगाई ओके, सांगाई ओके, इसमें NDB का हेडक्वार्टर है। एंड इसके साथ साथ देखो फाउंडिंग मेंबर डेट इज चाइना और रशिया इंडिया, एंड इसके साथ साथ हमारा चाइना रशिया ब्राज़ील और जो साउथ अफ्रीका ओके। सो बेसिकली 5 मेंबर्स हैं। एंड इसके साथ साथ हम देखें कि इनका जो आप जैसे देखोगे कि इनका जो फोकस था डेट इज डीपन ब्रोडन और इंटेंसिटी इन इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग द नेशंस ओके। तो बेसिकली इनका मकसद है कि ये ना पीपल टू पीपल एक्सचेंज हो सके, है ना, और पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन हो सके, कोऑपरेशन टू टैकल डोमेस्टिक रीजनल इंटरनेशनल चैलेंजेस, है ना, जैसे जैसे आ रहे हैं, है ना, तो ऐसी सारी चीज़ों पे, और डिफेंस में भी हो सके राइट। तो बेसिकली इन सभी चीज़ों पे इनका फोकस है, क्योंकि देखो इनका मानना है कि हम इकोनॉमिक लेवल पे तो बेसिकली सभी करते हैं ओके, हम इकोनॉमिक लेवल से थोड़ा अलग हटके भी करेंगे कोऑपरेशंस। डेट मीन्स कि सभी को अगर हमें नीड मतलब नीड पड़ती है किसी चीज़ की तो सभी लोग सभी एक दूसरे के ऊपर रिलाई हो सके। और उसके बाद देखो एस्टेब्लिश बैंक विद ऑल, डेट मीन्स कि इन्होंने एक बैंक एस्टेब्लिश किया है डेट इज़ न्यू डेवलपमेंट बैंक ओके शांघाई में, और ब्रिक्स बैंक है। तो यहाँ पे देखो ये लोन देते हैं एक तो डेवलपमेंट के लिए ओके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और अल्टरनेटिव ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF फॉर ब्रिक्स। दैट मीन्स कि जो BOP के लिए और इसके साथ साथ हमारा जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो लोन है वो ये देने लगते हैं। तो ये क्या है कि ये अल्टरनेटिव बन गया है, इट मीन्स ये अल्टरनेटिव किसका बन गया है, वर्ल्ड बैंक एंड IMF का। IMF और वर्ल्ड बैंक जो काम करते हैं वो अब ब्रिक्स करने लगा है। इंडिया आइडिया इज टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इसलिए देखो मतलब ये इसलिए चाहते हैं कि जो वेस्टर्न्स है ना वेस्टर्न्स उन पे हम कम रिलायबल रहें ओके, हम डिपेंडेंस कम रहें ओके। तो ये बेसिकली था। उसके बाद देखो जो हमारा G20 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ओके, सो इसके बारे में बात करते हैं
बेसिकली देखो, आपने सुना होगा ईस्ट एशियन जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, है ना, हमने डिस्कस किया था, है ना, प्रीवियस वीडियोस में आपने। सो बेसिकली वहाँ पे क्या हुआ था कि कैपिटल कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी कर दी गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, है ना। तो उसमें देखो कुछ डिकेट से लाइक 1990s के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे सभी लोग साउथ ईस्ट एशिया वगैरह, है ना, सब जगह आया था, है ना, ईस्ट एशियंस कंट्रीज में। क्यों आया और किस लिए आया? देखो बेसिकली इसलिए आया क्योंकि वहाँ पे मिडिल इनकम जो ग्रुप्स हैं, है ना, मिडिल इनकम ग्रुप्स जो कंट्रीज हैं वहाँ पे आया था, और उसके साथ साथ ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए ये जो G20 आया। ओके, G20 में कौन कौन है? 19 मेंबर्स हैं, है ना। क्यों क्यों देखो बेसिकली ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसलिए क्योंकि अगर एक जगह जैसे हमारा साउथ है वहाँ पे अनस्टेबिलिटी हो जाए और अपना जो नॉर्थ है उसमें स्टेबिलिटी हो जाए, तो ये सही नहीं है। नॉर्थ और साउथ मीन्स, देखो नॉर्थ तो हम डेवलप्ड कंट्री को बोलते हैं और साउथ बोलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को। ओके, सो यहाँ पे ये है कि 19 कंट्रीज फाउंडिंग मेंबर्स थे प्लस ईयू, ठीक है, यूरोपियन यूनियन 1999 में बना था। इसके बाद ना जो हम देखते हैं कि ये 75% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी है एंड 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ओके, नाउ अगर हम देखें चैलेंजेस बिफोर द G20 2022 टू 2023, रशियाज इन्वेशन ऑफ यूक्रेन एंड rising inflations, US UK में फेस रिसेशंस, इंक्रीजिंग जियोपॉलिटिकल रिफ्ट। ओके, ये सभी कुछ इम्पोर्टेंट है इससे रिलेटेड। उसके बाद देखो यहाँ पे ना आपको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है, जैसे रिसेशन, ओके, डिप्रेशन, इन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, उसके बाद स्क्यूफ्लेशन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो बेसिकली हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आपको ये मैं चार्ट बता देता हूँ। देखो बेसिकली ये एक फ्लोर है। ओके, फ्लोर मान के चलिए कंट्री का। ओके, इकोनॉमिक फ्लोर। सो यहाँ पे अगर ऊपर जाते हैं तो ग्रोथ, ओके, ग्रोथ इंडिकेट करता है, एंड यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉइंट है ग्रोथ का वो बूम को डिनोट करेगा। उसके बाद फिर जब डिक्लाइन हो रहा है डेट मीन्स नीचे आ रही है। ओके, सो वो डिक्लाइन फेज है, एंड अब नेगेटिव में जा रही है इकोनॉमी तो रिसेशन है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो डिप्रेशन मीन्स नेगेटिव, मतलब मैक्सिमम नेगेटिव जो ग्रोथ है। ओके, सो वो हमें दिखाता है, नोट करता है डिप्रेशन, एंड फिर उसके बाद फिर जब रिकवरी हो रही है डेट मीन्स ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है जो हमारा ग्रोथ, तो फिर रिकवरी बोला जाएगा। ओके, स्टैगफ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशंस, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो बेसिकली अगर हम देखें, है ना, एक जियो पॉलिटिकल रिफ्ट, ओके, इसके बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ये देखो बेसिकली जो हमारा जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, राइट, मतलब चैलेंजेस G20 के सामने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि देखो रशिया इन्वेशन यूक्रेन, है ना, और इन्फ्लेशन राइजिंग हो रहा है, US UK का जो रिसेशन हो रहा है, इसके साथ साथ जो जियो पॉलिटिकल में जो रिफ्ट आ रही है, डिफरेंस आ रहे हैं सभी पावर्स के बीच में। ओके, तो ये चैलेंजेस है G20 के सामने। इसके बाद अगर हम देखें ADB, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था। टोटल मेंबर्स हैं 68, जिसमें एशियन के मेंबर्स हैं 49। इसके कुछ शेयर होल्डर्स हैं, जैसे सबसे पहले जापान है 15.6, उसके बाद US 15.6, फिर चाइना that is 6.4 एंड इंडिया that is 6.3 एंड ऑस्ट्रेलिया 5.8। ओके, कुछ शेयर होल्डर्स हैं, है ना, ADB के। उसके बाद देखो अगर हम देखें कुछ 5 थिंग्स है, मतलब थिंग्स है, डेट इज ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, ब्रिक्स, एशियन, ADP। ओके, उसके बाद शार्क, G7, G20, क्वाड, बिम्स्टेक, इसके बारे में आपको डिस्कस या फिर हम अगर टाइम मिला तो ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ओके, नहीं तो आप इसको ऑनलाइन भी जाके देख सकते हैं, ऑलरेडी हमने इसमें से कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, राइट, इसमें अगर हम देखें। ओके, और उसके बाद ADB, G20। ओके, तो ये बेसिकली ज़्यादा आपको ऑलरेडी इसके सारे कंटेंट मिल जाएंगे आपको ना। फाइनेंशियल मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स, देखो बेसिकली हमारा जो मार्केट है ना, इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। ओके, सो क्या होता है ना कि इस इनइक्वालिटी को ना इक्विलिब्रियम, ओके, इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल करने के लिए ना, इक्वालिटी लाने के लिए क्या करना होता है, क्योंकि देखो जैसे इनइक्वालिटी में आप जैसे जानते हो कि बेसिकली क्या होता है, एक तरफ रिच होते हैं एक तरफ पुअर होते हैं। ओके, तो वही है कि यहाँ पे एक स्कार्स फंड है, यहाँ पे एक है फंड सरप्लस। ओके, मींस कुछ लोग हैं सेविंग कर बैठे हुए हैं, कुछ लोगों को पास रुपए नहीं है। इट मीन्स ऐसा नहीं कि मतलब रुपए नहीं है, उनके पास रुपए हैं पर उन्हें और रुपए चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, पैसे से पैसे बनाने के लिए। ओके, और यहाँ पे सेविंग करे हुए कुछ लोग हैं।
तो क्या है यहाँ पे कंसोलिडेटेड जो स्कार्स है, मतलब लोगों को चाहिए रुपए, है ना, एक जगह पे कि हमें 100 करोड़ रुपए या फिर कुछ और ऐसे मिल जाए, और यहाँ पे अलग अलग रुपए, किसी के पास 25 लाख है, किसी के पास 50,000 है, स्टार्टेड है, मतलब सभी डिफरेंस है। ओके, सो अब देखो ये सारी चीज़ें इनक्वालिटी समझ गए ना। नाउ देखो एक्स वाई जेड लिमिटेड कोई कंपनी है। ओके, अब वो चाहते हैं एक्सपेंशन करना अपनी कंपनी का, अब उनको ज़रूरत है 100 करोड़ की। अब ये 100 करोड़ को किस तरीके से हम इसको एक तरीके से उसको फुलफिल कर पाएंगे। ओके, तो उसको देखते हैं। नाउ यहाँ पे कुछ लोग हैं 140 करोड़ लोग। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो पीपल्स है ना, हज़ारों लोग हैं। ओके, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और काफ़ी लोग हैं, है ना, जिनके पास सेविंग्स है, सरप्लस है मनी, है ना। अब वो चाहते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि उनको तो देखो मनी है, तो उनको मनी से मनी बनाना ही है। मीन्स कि ऐसा कौन सा है कि जो बंदा मनी से मनी नहीं बना सकता, पैसे से पैसा बनाना नहीं चाहता। तो बेसिकली क्या होगा कि इनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, यहाँ पे एक ये प्लेटफॉर्म दे दिया। अब क्या होगा ना, यहाँ पे जिनके पास पैसा है और जिनको पैसा चाहिए, अब ये लोग क्या है कि एक ये प्लेस आ गया, यहाँ पे एक मार्केट हो गया। ओके, यहाँ पे क्या है कि ये लोग आपस में ट्रेड कर सकते हैं, डेट मीन्स कि एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप हमें पैसा दो, हम आपको बेनिफिट देंगे। तो बेसिकली यही है कि ये यहाँ पे एक्सचेंज होता है, नीड ऑफ मार्केट, फाइनेंशियल, इसी को ही बोलते हैं, जो प्लेस है जहाँ पे हम एक्सचेंज कर रहे हैं रुपीज़ का। ओके, किसके बीच में, डेट मीन्स कि एक तरफ जिनको ज़रूरत है, एक तरफ जिनके पास सरप्लस है मनी का। ओके, तो उनके बीच में फाइनेंशियल मार्केट। अब इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, या एग्रीगेट जहाँ पे डेफिशिएट हो और इक्वल टू एग्रीगेट सेविंग, तो हम उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम इकोनॉमी, या इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल हो। ओके, सो बेसिकली अगर हम डेफिनेशन देखें, अ फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर द फाइनेंशियल एसेट्स आर क्रिएटेड एंड ट्रेडेड। Okay, and in simple words, a financial market is a virtual real place where fund are exchanged between the fund surplus and fund scarce individuals or groups. Here the transaction is based on interest or dividend. A financial market perform allocative functions, that is that it facilitate the transfer of fund between the saver and investors. Okay, now फाइनेंशियल अगर हम देखें मार्केट को, तो यहाँ पे फर्दर डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, डेट इज कैपिटल मार्केट और एक मनी मार्केट। ओके, नाउ कैपिटल मार्केट में देखें तो प्राइवेट सिक्योरिटी मार्केट, और इसके बाद है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। इसमें भी फर्दर डिवाइडेड है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे मनी मार्केट में भी जैसे कॉल मनी मार्केट, कॉमर्शियल बिल मार्केट, डिस्काउंट मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट और एक्सेप्टेंस मार्केट। ओके, सो बेसिकली इसमें फर्दर डिवाइडेड है। अब कैपिटल मार्केट भी ना, अब देखो यहाँ पे हमने डिवाइडेड तो देखा था, अब इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं सिक्योरिटी मार्केट और नॉन सिक्योरिटी मार्केट में। अब सिक्योरिटी मार्केट में जैसे आपके आते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, कमोडिटी, ओके, डेरिवेटिव्स, राइट, तो ये सिक्योरिटी मार्केट्स में आते हैं। और नॉन सिक्योरिटी में आते हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स, आपने सुना होगा हर एक न्यूज़ चैनल के बाद या फिर आपने एड के बाद, बैंक्स, प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग। ओके, ये आते हैं अपने नॉन सिक्योरिटी मार्केट्स में। ओके, सो बेसिकली आपने आज देखा फाइनेंशियल मार्केट हमने आज स्टार्ट कर दिया, और ये हमारा चलेगा अभी काफ़ी टाइम तक। ओके, दैट मीन्स इतना टाइम भी नहीं चलेगा, काफ़ी, मतलब हम इसको ईजिली और अच्छी तरीके से डीपली इसको डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।